राजा चंद्रसेन और दैत्य भैरुकासुर प्राचीन भारत में अवंतीपुर नामक नगर अपनी समृद्धि और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा चंद्रसेन अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए पूरे आर्यावर्त में विख्यात थे। उनकी प्रजा सुखी थी, व्यापार फल फूल रहा था और मंदिरों में हर दिन भजन कीर्तन गूंजते थे। परंतु कुछ महीनों से नगर के लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई थी। भय और चिंता ने उन्हें घेर लिया था। कारण था भैरुकासुर, एक दैत्य जिसने नगर पर आतंक मचा रखा था। पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा अपनी चांदनी से पृथ्वी को शीतलता दे रहा होता, तब यह दैत्य नगर में आकर युवतियों का अपहरण कर ले जाता था। कोई नहीं जानता था कि वे कहां जाती हैं और उनका क्या होता है। नगर के सबसे वीर योद्धाओं ने दैत्य को रोकने का प्रयास किया, परंतु जो भी उसके सामने गया वह पत्थर में बदल गया। राजा चंद्रसेन इस संकट से चिंतित थे। उनकी सेना असहाय थी और प्रजा भयभीत। ऐसे में एक दिन राज दरबार में एक संत का आगमन हुआ। संत माधवाचार्य एक तपस्वी थे जिन्होंने वर्षों तक हिमालय में ध्यान किया था। वे राजसभा में आए और बोले, राजन, यह दैत्य केवल शारीरिक बल से नहीं अपितु बुद्धि और धैर्य से ही हराया जा सकता है। जो क्रोध में अंधा होकर इससे युद्ध करेगा वह कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। राजा चंद्रसेन को संत की बात समझ आ गई। उन्होंने क्रोध को त्याग कर एक सूझबूझ से भरी योजना बनाई। अगले दिन राजा अपनी छोटी सेना के साथ कैलाश पर्वत के घने जंगलों की ओर बढ़ चले, जहां दैत्य की गुफा स्थित थी। मार्ग में भयानक जंगल था, जहां हर कदम पर खतरे थे। घने वृक्षों के बीच छिपे हुए विषैले सर्प, दलदलों में डूबने का भय और रात्रि में गूंजती भूतियां आवाजें। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे गुफा के द्वार तक पहुंचे। वहां पर एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी, जिसके नीचे कई योद्धाओं के शस्त्र पड़े थे। वे सभी पिछले योद्धाओं के अवशेष थे, जिन्हें दैत्य ने पत्थर में बदल दिया था। राजा ने गहरी सांस ली और गुफा की ओर बढ़े। गुफा के भीतर एक विशालकाय छाया हिलती हुई दिखाई दी। कुछ क्षणों बाद भैरुकासुर गुफा से बाहर आया। उसकी लंबाई 8 हाथ से अधिक थी। लाल चमकती आंखें और गगन भेदी हंसी से पूरा वातावरण भयावह हो गया। हाँ हाँ हाँ, राजा चंद्रसेन, तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्या तुम भी पत्थर बनने का शौक रखते हो? राजा ने निर्भीकता से उत्तर दिया, मैं अपनी प्रजा को बचाने आया हूं और यदि तुम में साहस है तो युद्ध करो। दैत्य मुस्कुराया और बोला, युद्ध की क्या आवश्यकता? यदि तुम मेरे 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे सको तो मैं स्वयं हार मान लूंगा, परंतु यदि एक भी उत्तर गलत हुआ तो तुम भी पत्थर बन जाओगे। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहला प्रश्न, दैत्य बोला, कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है? राजा ने उत्तर दिया, प्रेम। दूसरा प्रश्न, दैत्य बोला, वह कौन सी शक्ति है जो बिना किसी शस्त्र के पूरे संसार को नियंत्रित कर सकती है? राजा ने उत्तर दिया, समय। तीसरा प्रश्न, दैत्य बोला, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना बोले भी हजारों कहानियां बयां कर सकती है? राजा ने उत्तर दिया, आंखें। चौथा प्रश्न, दैत्य बोला, वह कौन सी अनुभूति है जो सबसे गहरी होती है पर व्यक्त नहीं की जा सकती? राजा ने उत्तर दिया, शोक। पांचवां प्रश्न, दैत्य बोला, ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे समझने की कोई सीमा नहीं? राजा ने उत्तर दिया, जीवन। छठा प्रश्न, दैत्य बोला, वह कौन सा तत्व है जो सभी को बांधता भी है और मुक्त भी करता है? राजा ने उत्तर दिया, विश्वास। सातवां और अंतिम प्रश्न, अब दैत्य मुस्कुराया और बोला, अब आखिरी सवाल जो तुम्हारा भाग्य तय करेगा। बताओ, वह कौन सी चीज है जिसे पाने से आत्मा को शाश्वत सुख मिलता है, लेकिन खो देने से केवल अंधकार रह जाता है? राजा ने कुछ क्षण सोचा और बोले, सत्य। राजा के उत्तर सुनकर दैत्य चकित रह गया। उसकी आंखों में भय उभर आया। उसने गर्जना की, लेकिन कुछ कर नहीं सका। उसके शरीर से अग्नि की लपटें निकलने लगी और देखते ही देखते वह जलकर भस्म हो गया। जैसे ही दैत्य समाप्त हुआ, गुफा में कैद सभी स्त्रियां मुक्त हो गईं। पत्थर बने सैनिक और नगरवासी फिर से अपने असली रूप में लौट आए। राजा चंद्रसेन ने विजयी भाव से अपनी तलवार म्यान में रखी और नगर लौट गए। अवंतीपुर में राजा चंद्रसेन की विजय का भव्य उत्सव मनाया गया। संत माधवाचार्य ने राजा को आशीर्वाद दिया, हे राजन, तुमने सिद्ध कर दिया कि केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य से ही सच्ची विजय प्राप्त होती है। नगर में दीप जलाए गए, नृत्य और संगीत की ध्वनि गूंज उठी।
प्रजा आनंद में झूम उठी और राजा चंद्रसेन का नाम इतिहास में अमर हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है बुद्धि, धैर्य और सत्य। जो व्यक्ति ज्ञान और साहस के साथ संकट का सामना करता है वही सच्चा विजेता होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अवश्य साझा करें और ऐसी और भी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।